गुड इवनिंग, शुभ संध्या, सत श्री अकाल। तो नमस्कार। आज नमस्कार। आज हम लोग उपस्थित हैं आप सबके सामने अ, अनुकुंज काव्य संध्या को लेकर के, और ये एक विशेष तरह का कार्यक्रम है। तो अनुकुंज का एक उद्देश्य ये भी है कि हम लोग शहरों शहरों, ग्रामों ग्रामों तक पहुंचना चाहते हैं, देश के कोने कोने तक पहुंचना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि देश के कोने कोने के लोग हमारे पटल पर भी आए। तो ये दो तरफ, दो द्विदिशाओं का एक उद्देश्य है कि वो लोग भी हमारे पटल पर आए और हम लोग भी उनके बारे में जाने, उनकी प्रतिभा के बारे में जाने। इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे हो, इस बारे में काफी सोचा गया। तो सोचा गया कि शहरों के काव्य सम्मेलन कराए जाएं। तो उससे क्या होगा कि शहर शहर के सारे लोग हम तक पहुंचेंगे और हम उन तक पहुंचेंगे, हम उनके विचार जान पाएंगे। और इस पूरे जो महायज्ञ है, ये जो आयोजन है, उसमें हमारे जो राज्य प्रभारी हैं, केंद्रीय प्रभारी हैं, वो अनुगुंज का सहयोग कर रहे हैं। और वो लोग अपने शहरों में इस काव्य संध्या का आयोजन कर रहे हैं। और इस पूरी मुहिम में जो सबसे पहले इनिशिएटिव लिया, वो हमारी जो पंजाब की राज्य प्रभारी हैं, नीलम प्रभा देवगन जी और नीरू मेहता जी, इन दोनों ने सबसे पहला इनिशिएटिव लिया। उसके लिए मैं उनको बहुत अनुकुंज की तरफ से साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस चीज की शुरुआत कर रहे हैं। और आज हम इस चीज की शुरुआत अमृतसर की काव्य संध्या से कर रहे हैं। आज शिक्षक दिवस भी है। आप सबको शिक्षक दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं सब कवियों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ आपके साथ। नमस्कार। अब मैं आप लोगों के सामने, हमारे सामने सब कवि कवित्रियां आ चुके हैं। नमस्कार आप सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और नमस्कार आपको भी। हम जी देख पा रहे हैं अजय कुमार सिन्हा जी ने हमको यहाँ पर कुछ संदेश भेजे हैं। वो सबका स्वागत कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। और हमारे साथ धीरे धीरे श्रोतागण जुड़ते जाएंगे। मैं इस पवित्र काव्य संध्या का जो आयोजन की जो जिम्मेदारी है, वो नीरू मेहता जी उपस्थित हैं हमारे साथ, राज्य प्रभारी, और धन्यवाद। धन्यवाद निवेदिता जी। उनको देती हूँ। और नीलम प्रभा देवगन जी आज की काव्य संध्या की अध्यक्ष महोदया हैं, तो हम उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। और नीरू जी को मैं इसका मंच संचालन का भार देती हूँ, और कि वो बाकी सब कवियों को इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से सबका स्वागत करें, श्रोताओं का स्वागत करें। जी नीरू जी। जी धन्यवाद निवेदिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं सर्वप्रथम स्वागत करती हूँ नीलम प्रभा देवगन जी का, जो पहले ही निवेदिता जी ने बताया कि वे अध्यक्षता कर रही हैं हमारी इस काव्य संध्या की। मैं उनसे इस संचालन की अनुमति लेना चाहूंगी। नीलम जी, आज्ञा है, आगे बढ़ाएं कार्यक्रम। मंगल कार्य धन्यवाद शुरू किया जाए। जी। मंगल कार्य। और सर्वप्रथम मैं स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी रचनाकारों का, जो अमृतसर के बहुत ही प्रतिष्ठित डीएवी शिक्षण संस्थानों से हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं और अपनी रचनाओं से हमें आनंद विभोर करने वाले हैं। मैं उन सभी रचनाकारों का, कवि कवयित्रियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और स्वागत है मंच से जुड़े सभी विशिष्ट श्रोतागणों का, जो आज हमें अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे उत्साह वर्धन हेतु यहाँ पर उपस्थित हैं। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस पर मैं अपने देश के द्वितीय राष्ट्रपति, उत्कृष्ट शिक्षक, दार्शनिक व महान व्यक्तित्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का स्मरण कर उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि भेंट करती हूँ, जिन्होंने अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में समर्पित कर शिक्षकों को सम्मानित किया। कुछ पंक्तियां हैं अपने शिक्षकों हेतु प्रस्तुत हैं। सहायक
संवेदनशील, आदर्श, कर्मठ, प्रतिबद्ध, उत्साही, हर परिस्थिति में कर्मरत, दिवस रात्रि करते काम, परिस्थिति अनुकूल हो या हो प्रतिकूल, कभी न घबराते। जी हाँ, ऐसे ही वंदनीय जन शिक्षक हैं कहलाते। शिक्षक ज्ञान का ऐसा दीप है जो अपनी ज्योति से असंख्य दीपों को प्रज्वलित करने की सामर्थ्य रखते हैं। साथियों, आज की यह काव्य संध्या मैं भारतवर्ष के सभी शिक्षकों को समर्पित करती हूँ और उन्हें बधाई देती हूँ, जो अपने देश के भविष्य बच्चों का मार्गदर्शन करने, उन्हें संवारने, तराशने में हर पल जुटे रहते हैं। कोरोना काल में शिक्षण की चुनौतियों का सामना उन्होंने जिस धैर्य, परिश्रम, कर्तव्य निष्ठा से किया और शिक्षण हेतु कितनी ही नवीन तकनीकों को उन्होंने सीखा, इससे हम लोग अपरिचित नहीं हैं। मैं उन सभी शिक्षकों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ जिन्होंने कोरोना काल में अपने प्राण गंवा दिए। उन्हें हम सबकी तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि। और आज की इस काव्य संध्या का प्रारंभ मैं गुरु वंदना से कर रही हूँ। यह गुरु वंदना मैंने स्वयं लिखी है तथा इसे सुरों से सजाया है मेरे ही साथी शिक्षक श्री संजीव कुमार जी ने, और वीडियो प्रस्तुति हेतु मैं अपनी साथी शिक्षिका श्रीमती बीना न्यूटन जी को भी सहृदय धन्यवाद देती हूँ। और दोनों ने चंद घंटों में ही ये सारा कार्य किया, तो बहुत बहुत आभार उनका। तो आइए प्रस्तुत गुरु वंदना द्वारा हम अपने अपने गुरुजनों को सस्नेह, सप्रेम उनका स्मरण करें और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आज गुरु का दिन है सुहावन, कर जोड़ करूं स्वगुरु अभिनंदन, चरणों में अर्पित श्रद्धा सुमन, कर करूं मैं अब उनका वंदन, गुरु चरणों में मेरा प्रणाम, गुरु चरणों में मेरा प्रणाम, गुरु चरणों में मेरा प्रणाम। गुरु बिन पाए ना कोई ज्ञान, सीखे ना कैसे करना ध्यान, राह नेक पर चलना सिखाया, अच्छाई का मार्ग दिखाया, मस्तक पर धरे चरणों की रज, पग में आई ना बाधा को तज, चलता रहा अविराम, गुरु चरणों में मेरा प्रणाम, गुरु चरणों में मेरा प्रणाम। गुरु है माता, गुरु परम पिता, गुरु है शिक्षक, गुरु है रक्षक, मन में करो तुम सदा सम्मान, पाओगे मिल चाहा वरदान, गुरु है ईश्वर से भी महान, जगत में ऊंचा उसका स्थान, गुरु चरणों में मेरा प्रणाम, गुरु चरणों में मेरा प्रणाम।
आज गुरु का दिन है सुहावन, कर जोड़ करूं स्वगुरु अभिनंदन, चरणों में अर्पित श्रद्धा सुमन, कर करूं मैं अब उनका वंदन, गुरु चरणों में मेरा प्रणाम, गुरु चरणों में मेरा प्रणाम। हाँ बहुत जी, बढ़िया। अपने गुरुजनों को धन्यवाद। अपने गुरुजनों को इस भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ हम अपने कार्यक्रम के मुख्य चरण की ओर बढ़ रहे हैं। अब तो मेरे साथी रचनाकार यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे मेहमान रचनाकार, कवि कवियत्रियां। तो सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगी, मैं सुन सकता हूँ टूटते तारे की ध्वनि, बहते आंसू की ध्वनि, खिलती कली की ध्वनि, ये ध्वनियां मुझे सोने नहीं देती। ऐसे ही होते हैं कवि। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रथम जो कवियत्री हैं, प्रोफेसर डॉक्टर शैली जग्गी जी, जो कि एक बेहद जिसे कहो संवेदनशील, तेज और तर्कशील व्यक्तित्व हैं। खूबसूरत तो वो हैं ही बहुत और विदुषी हैं। आज उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं कि वे अपनी रचनाओं से हमारा भरपूर मनोरंजन करें। और निवेदिता जी ने जो एक लोगो दिया था ना कि अनुगूंज की गूंज शहर शहर, उसको सार्थक कर दिखाएं मां शारदा की कृपा से। तो शैली जी स्वागत आमंत्रित हैं आप। स्वागत। क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, बखूबी। तो मैं उपस्थिति का सादर नमन करती हूँ और इसके बाद मैं सभी को व्यक्तिगत तौर पर भी सबका आभार व्यक्त करूंगी, लेकिन मुझे सिर्फ 7 मिनट मिले हैं। तो जिसे कविता कहने और गाने का शौक हो तो उसके लिए समय कम पड़ जाएगा। तो 2 जी, जी। कविताएं प्रस्तुत करूंगी, एक बोलकर, कहकर और एक गाकर। तो बहुत क्योंकि शिक्षक दिवस पर नीरू मैडम ने इतनी अच्छी गुरु वंदना कर दी प्रस्तुत कि अब मैं उस पर कविता नहीं पढ़ूंगी। तो मैं एक रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। निवेदिता जी गौर कीजिएगा, ये एक अविवाहित लड़की के प्रश्न है अपने भावी पति से कि जिस तरह से, जिस शिद्दत से तुम मेरा हाथ मांगने आए हो, क्या विवाह के बाद भी, वर्षों बाद भी तुम्हारा नजरिया ऐसा ही रहेगा? तो शुरू कर रही हूँ रचना अपनी, कब तलक। कब तलक, बहुत अच्छा। कब तलक यूं ही, जी धन्यवाद, कब तलक यूं ही सजा कर मुझे, कब तलक यूं ही सजा कर मुझे मेरी कठपुतली सी नुमाइश करवाओगे तुम, सजीले सपने दिखाकर पिया घर के मेरे, सजीले सपने दिखाकर पिया घर के मुझे, गुड़ियों के कैसे कब तक बहलाओगे तुम, बहू को जब दासी बनाया जाएगा, बहू को, क्योंकि राज तो लड़कियां अपने पिता के घर ही करती हैं जी, बहू को जब दासी बनाया जाएगा तब क्या उस वक्त मेरा हाथ बटाओगे तुम, क्या उस वक्त मेरा हाथ बटाओगे तुम, सुबह पहले जग कर देर रात सोऊंगी मैं, सुबह सबसे पहले जगकर देर रात सोऊंगी मैं, क्या आकर मेरी थकन को सहलाओगे तुम, हर एक की उम्मीद मुझसे जुड़ेगी ही, क्योंकि जब एक नववधु घर में प्रवेश करती है हर रिश्ते को उससे उम्मीदें होती हैं, हर एक की उम्मीद मुझसे जुड़ेगी ही, फिर क्या मेरी कोई ख्वाहिश बन पाओगे तुम, अपने जीवन साथी से कह रही है लड़की कि हर एक की उम्मीद मुझसे जुड़ेगी ही, फिर क्या मेरी कोई ख्वाहिश बन पाओगे तुम, पिता के घर जाने की मनमर्जी देकर, क्योंकि लड़कियों को ससुराल में पूछना पड़ता है कि मम्मी जी आज चली जाऊं पापा के पास, या पति से पूछना पड़ता है, चाहे घर के बिल्कुल करीब ही क्यों ना हो मायका, तो हर एक की उम्मीद मुझसे जुड़ेगी ही, फिर क्या अपना कोई सही फर्ज निभाओगे तुम, मेरे दिल की बंद चाहतों के कपाट को, मेरे दिल की बंद चाहतों के कपाट को
क्या कभी खोल भीतर देख पाओगे तुम? त्याग और करुणा, त्याग और करुणा की सीख लेकर मुझसे क्या मेरे दर्द में आंसू बहा पाओगे तुम? दोस्तों बीच खिलखिलाते रहने वाले, अगर पलविंदर जी माफी चाहूंगी, आदमियों की आदत होती है कि अपने जो ग्रुप में, अपने दोस्तों में वो हमेशा युवा ही बने रहते हैं। तो दोस्तों बीच खिलखिलाते रहने वाले, मुझे देख शिकन भूल पाओगे तुम? प्यारी बोली से जाने जाते हो तुम, प्यारी और मीठी बोली से जाने जाते हो तुम, क्या घर में यह भूमिका निभाओगे तुम? पत्नी अर्धांगिनी हर अर्थ में हो सनम, पत्नी अर्धांगिनी हर अर्थ में हो सनम, क्या यह धारणा नियत कर पाओगे तुम? और देखिए, फिजिकल ब्यूटी हमेशा नहीं रहती, और एक पत्नी की और जब वो माँ बन जाती है थोड़ा फर्क आता है। तुम्हारे कुल को संभालते जो नजाकतें गई, तुम्हारे कुल को संभालते जो नजाकतें गई, सूरत के पीछे की सीरत देख पाओगे तुम? जो अब मिलने को तरसते हो मुझसे, जो अब मिलने को तरसते हो मुझसे, बाद में भी यह तड़प दिखाओगे तुम? मुझसे मिलने को एकांत चाहते हो सदा, कोर्टशिप की बात होती है, मुझसे मिलने को एकांत चाहते हो सदा, क्या कभी मन की वीणा भी छेड़ पाओगे तुम? फेरों के सातों वचन के अर्थ क्या है पिया, फेरों के सातों वचन के क्या अर्थ है पिया, क्या सहर्ष सधर्म इन्हें निभा पाओगे तुम? और अंतिम बंद है, अगर हाँ है तुम्हारी सोच कर वर्ण करना, अगर हाँ है तुम्हारी सोच कर वर्ण करना, नहीं तो उपकार कर दो इस बार, आओ हम कर दें परस्पर एक दूसरे को अस्वीकार, ना मंजूर, इनकार अस्वीकार। बहुत धन्यवाद, आपने इतने धैर्य से सुना मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कविता। बहुत बढ़िया, शुक्रिया शुक्रिया। और सब श्रोताओं ने भी बहुत तारीफ करी आपकी कविता की। अनुराधा जी लिख रही हैं, हर स्त्री की भावना प्रस्तुत कर दी आपने, बहुत सच्ची कविता है। अर्चना शरण जी तारीफ कर रही हैं, अंजू कपूर गांधी जी तारीफ कर रही हैं, दीपा मिश्रा जी, सब लोगों ने काफी तारीफ करी है जी। और अजय सिन्हा जी ने लिखा है, जबरदस्त शुरुआत है, जबरदस्त शुरुआत जी। बहुत शुक्रिया निवेदिता जी, आप सबने प्रोत्साहन दिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व कृष्ण गए हैं, कृष्ण जन्माष्टमी गई है, और कृष्ण मेरे आराध्य देव हैं, उनका रूप मुझे हर चीज में, हर उनकी जो भूमिका है वो अच्छी लगती है। तो एक गीत के रूप में प्रस्तुति दे रही हूँ, कहाँ हो कृष्ण। तो गाना चाहूंगी, कहाँ हो कृष्ण। हे कृष्ण तुम्हें आना होगा, हे कृष्ण तुम्हें आना होगा, फिर द्वापर लाना होगा, कुल वधू की लाज बचाने को, कुल वधू की लाज बचाने को चीर छोर बनना होगा। हे कृष्ण तुम्हें आना होगा, न्याय हित रथ जोहना होगा, कुरुक्षेत्र का रण लड़ना होगा, न्याय हित रथ जोहना होगा, कुरुक्षेत्र का रण लड़ना होगा। जहाँ झूठ और अधर्म बढ़े, जहाँ झूठ और अधर्म बढ़े, वहाँ सत्य रूप धरना होगा। हे कृष्ण तुम्हें आना होगा, टूटे हारे बेसहारों को गीता का ध्यान देना होगा। कर्म है सबसे ऊपर तो, कर्म है सबसे ऊपर तो, यही बीज मंत्र भरना होगा। हे कृष्ण तुम्हें आना होगा, अभिमन्यु को न्याय दिलाने को, जयद्रथ को सबक सिखाने को, अभिमन्यु को न्याय दिलाने को, जयद्रथ को सबक सिखाने को, फिर अर्जुन रचना होगा, फिर अर्जुन रचना होगा। चक्र सुदर्शन धरना होगा, फिर
अपने भी यदि अन्याय करें, अपने भी यदि अन्याय करें, निर्दोषों को दोषी समझे, निर्दोषों को दोषी समझे, फिर कंस वध करने खाते मधुनगरी गमन करना होगा, मधुनगरी गमन करना होगा, हे कृष्ण तुम्हें आना होगा। उद्धव को प्रेम सिखाने को, राधा संग रास रचाने को, उद्धव को प्रेम सिखाने को, राधा संग रास रचाने को, सुदामा मित्र बनाने को, फिर से अवतार धरना होगा, हे कृष्ण तुम्हें आना होगा। लीलाधर नाम कहाने को, गिरधर सा रूप बनाने को, लीलाधर नाम कहाने को, गिरधर सा रूप बनाने का, कर्मों की परिभाषा लिख कर, कर्मों की परिभाषा लिख कर, विश्वास अमित भरना होगा, हे कृष्ण तुम्हें आना होगा। और अंतिम दो बंद है बस। शरणागत स्थिर करना होगा, भक्ति में भाव भरना होगा, नटना कर होकर भी तुमको कालिया दमन करना होगा, हे कृष्ण तुम्हें आना होगा, फिर द्वापर लाना होगा, फिर कथा कहूँ नंद नंदन की, फिर कथा कहूँ नंद नंदन की, वाणी में व्यास भरना होगा, वाणी में व्यास भरना होगा, फिर द्वापर लाना होगा, विश्वास अमित भरना होगा, मधुनगरी गमन करना होगा, यही बीज मंत्र भरना होगा, सत्य रूप धरना होगा, चीर छोर बनना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय और बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत मुझे लगता है कि Well कृष्ण done. इतनी खूबसूरत पुकार सुनकर तो कृष्ण अवतरित हो ही जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। गौरी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शैली, अच्छे। शैली। चलिए कहते हैं और सब वो श्रोताओं ने भी मुस्कुराता आपकी है। बहुत तारीफ करी है। जी पढ़ दीजिए एक दो कमेंट निवेदिता जी। जी, अजय सिन्हा जी लिख रहे हैं बहुत मधुर आवाज में सुंदर कविता पाठ। भूदत शर्मा जी हरिद्वार के काफी प्रसिद्ध कवि हैं, वो लिख रहे हैं सुंदर बधाई। अंजू कपूर गांधी जी लिखती हैं बहुत सुंदर मधुर प्रस्तुति। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं। आप लोग जी। इस काव्य संध्या के बाद आप लोग फेसबुक पेज पे जाके कमेंट्स पढ़ सकते हैं। जी बहुत धन्यवाद मैडम। कहते हैं वो मुस्कुराता है कुछ सुनाता है फिर बिखर जाता है, वो मुस्कुराता है कुछ सुनाता है फिर बिखर जाता है, वो एक शायर है जनाब। इन शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ अत्यंत संवेदनशील, प्रबुद्ध, सादगी भरा व्यक्तित्व, संस्कृत की विदुषी प्रोफेसर डॉक्टर गौरी चावला जी धनक। इनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी खूबसूरत रचनाएं हमारे साथ साझा करें। गौरी नमस्कार जी मैम। नमस्कार नमस्ते मैम। गौरी जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं निवेदिता मैम और नीलम मैम को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। मैं पहली बार अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर रही हूँ, तो अगर कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है जी। बिल्कुल नहीं, अभी आपकी रचनाएं बहुत अच्छी होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। सुनाइए। धन्यवाद। कविता में कुछ दिन पहले कविता लिखने का विचार आया मन में, तो मैंने कविता लिखी कि सोचा एक कविता लिखूं, सोचा एक कविता लिखूं, भावनाओं की सरिता लिखूं, मन में उठती सब तरंगों को, मन में उठती सब तरंगों को, भाव अनुभाव सब अंगों को, धारा ये निर्बाध बहे, धारा ये निर्बाध बहे, सम्माहित सब मनोभाव रहे, कल कल करती ध्वनि इसकी, कल कल करती ध्वनि इसकी, सूर्य सम उज्जवल छवि इसकी,
कल कल करती ध्वनि इसकी, सूर्य सम छवि इसकी। भावों का मैं यहाँ संगम करवा दूं, भावों का मैं यहाँ संगम करवा दूं, त्रिवेणी को शब्दों से मिला दूं, त्रिवेणी को यहाँ शब्दों से मिला दूं। मिटा दे अंतस्थल का विहल, मिटा दे अंतस्थल का विहल, कर दे गंगा सरयू सा निर्मल, कर दे गंगा सरयू सा निर्मल। सोचा एक कविता लिखूं, भावों की सरिता लिखूं, सोचा एक वाह कविता लिखूं। हाँ, धन्यवाद, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब गौरी, बहुत खूब, बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद। अगली रचना मैम मेरी है जिंदगी की बदलते मिजाज। जिंदगी के पल पल मिजाज बदलते हैं, हमें कई रंग दिखाती है। इसके ऊपर मैं लिखा है एक कविता। ए जिंदगी जरा बता मुझे, तूने ये कैसा मिजाज पाया। ए जिंदगी जरा बता तू मुझे, तूने ये कैसा मिजाज पाया। एक पल तुझे खुश तो दूजे ही पल तुझे नाराज पाया। वाह पल वाह, पल बदले बहुत हूँ खूब। अपने, पल पल बदले हूँ अपने, बदलती फिजाओं की तरह। कहीं कफस में बंद तो कहीं तेरे पंखों में परवाज पाया। कहीं कफस में वाह बंद तो कहीं पंखों में तेरे परवाज पाया। दिन वाह रात वाह, थिरक रहे हैं तेरे कदम, कमबख्त वक्त की ताल पर। सात सुरों से मिले बन कोई सरगम ऐसा, ना तेरा साज पाया। सात सुरों से भी मिलकर बन जाए, ना कोई ऐसा तेरा साज पाया। सबो शहर दौड़े हर बशर तेरे सुहाने कल की तलाश में। सबो शहर यानी दिन और रात, हर बशर दौड़े तेरे सुहाने कल की तलाश में। सुकून से कोई भी जी सके, ऐसा ना कोई कल ना कोई आज पाया। ऐ जिंदगी बहुत खूब, बता मुझे तूने ये कैसा मिजाज पाया। रफ्ता बहुत रफ्ता सुंदर, उलझ लगे, लगी तू अनसुलझी पहेली सी। रफ्ता रफ्ता उलझ लगे, लगी तू मुझे अनसुलझी पहेली सी। धनक मिल जाए जिससे तेरा हल, धनक मिल जाए जिससे तेरा हल, ऐसा ना कोई तेरा राज पाया। ऐ जिंदगी बता तेरा ये तूने कैसा मिजाज पाया। बहुत आभार। खूब गौरी, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, अगली मैं बहुत सुंदर। कविता जी नारी शक्ति के ऊपर ही, जैसे मैम ने नारी के ऊपर प्रस्तुति दी है, शाली मैम ने बड़ी अच्छी। उन्होंने तो शादी जी, से पहले के बात करी है, अब मैं नारी का है अस्तित्व क्या उसके बारे में बात करने जा रही हूँ। जरूर जरूर। कि इज्जत की खातिर वो चुपचाप रहती है, इज्जत की खातिर वो चुपचाप रहती है। औरत है साहब वो बेहिसाब सहती है, औरत है वाह, साहब वो बेहिसाब वाह, सहती है। बहुत खूब, पढ़ नहीं बहुत सके खूब, जिसे आज तक कोई, पढ़ नहीं सके जिसे आज तक कोई, कुछ अधूरे पन्नों की वो किताब रहती है। औरत है बहुत साहब खूब। वो बेहिसाब सहती है। क्या बात है, सू, बहुत बढ़िया। सूखे सूखे रेगिस्तान को भी गुलजार करे, सूखे रेगिस्तान को भी गुलजार करे। अंधेरे घरों में भी बन वो आफताब रहती है, अंधेरे घरों में भी बन वो आफताब रहती है। औरत है साहब वो बेहिसाब सहती है। दो कुलों की लाज संभाले जो दिन रात, दो कुलों की लाज संभाले जो दिन रात। मर्द के सर का बन के वो खिताब रहती है। औरत है साहब वो बेहिसाब सहती है। सफरे बहुत खूब, हयात में बहुत सुंदर। ना मिले बहार भी तो, सफरे हयात में ना मिले बहार भी तो, कांटों के बीच भी दनक बन गुलाब रहती है, कांटों के बीच भी बन दनक गुलाब रहती है। औरत है क्या साहब बात है, बेहिसाब धनक, रहती है। वाह, धन्यवाद। धनक ने धनक मचा दी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया, गौरी, बहुत बहुत अच्छे शुक्रिया मैम, गौरी। शुक्रिया मैम। बहुत मेरे ख्याल बहुत में मेरी बढ़िया। समय सीमा खत्म हो गई होगी, अब तक तो 7 मिनट हो गए होंगे। प्रस्तुति के लिए वैसे और कविताएं हैं मेरे पास, अगर शेष समय बचा तो मैं और बोल दूंगी मैम। ठीक ठीक है जी, ठीक ठीक है है। जी जी मैम। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अक्सर दिल में दबी जो भावनाएं रह जाती हैं, अक्सर दिल में दबी जो भावनाएं
रह जाती हैं, शब्द न सही कलम कागज से कह जाती है। शब्द न बहुत सही खूब, बहुत कलम खूब। कागज से कह जाती है। क्या बात मैं है, इन बहुत शब्दों के साथ थैंक यू, मैं आमंत्रित करती हूँ युवा कवि प्रोफेसर डॉक्टर पलविंदर सिंह जी को। इनके विषय में मैं ये बताना चाहूंगी कि ये कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस ये पढ़ाते हैं बच्चों को, पर बहुत ही खूबसूरत पंजाबी कविताएं लिखते हैं। तकनीक और कवि हृदय का अद्भुत सामंजस्य है इनके व्यक्तित्व में। आइए सुने डॉक्टर पलविंदर सिंह जी को। पंजाब हो, अमृतसर हो और पंजाबी की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। पलविंदर वाह, जी आमंत्रित हैं आप। थैंक यू मैम, थैंक यू। स्वागत है आपका। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। सो सबसे पहले इस अनुगूंज परिवार का हिस्सा बनाने के लिए मैडम नीलम, प्रभा एंड बाकी ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। जो मैं अपनी निवेदिता जी का पहली कवि सभी निवेदिता जी का, नीरू मैम, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सो जी जो मैं अपनी पहली कविता सुनाने जा रहा हूँ, सो दैट इज अबाउट नेचर, कि हमने जो नेचर से खिलवाड़ किया, तो वो आज हम सारा कुछ देख रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट नेचर इज टेलिंग अस। ठीक है, सो इस कविता में मेरे ख्याल से पहले मैंने नीलम मैम से बात की थी कि शायद मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। सो अगर आप कहें तो मैं कर दूं, अगर पंजाबी में कंफर्टेबल है तो मैं ऐसे ही। हाँ जी, निवेदिता मैम। क्या शेयर करना है? स्क्रीन शेयर जैसे करनी है। मैंने एक स्लाइड्स बनाई है कि जैसे जो इंग्लिश फ़ॉन्ट्स में लिखते हैं ना, जैसे पंजाबी। हाँ हाँ हाँ। रोमन में Fine. है ना, रोमन, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस। रोमन में, हाँ। सो अगर आप नहीं, कहें तो मैं आप शेयर कर देता हूँ। पंजाबी में अगर सुनाना चाहते हैं आप सुना दीजिए, लेकिन थोड़ा सा उसका इंग्लिश ठीक है। डिस्क्रिप्शन अगर थोड़ा बता दें तो लोगों को, थोड़ा जिनको पंजाबी नहीं आती उनको थोड़ी समझ आ जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, श्योर मैम, श्योर। ठीक है, तो पहली जो मेरी पोएम है, इट इज कुदरत। सो नेचर इज टॉकिंग टू अस कि कुदरत कहे इंसान नू चल दिखा अपना जोर। मतलब इंसान बहुत पावरफुल था, चांद पे पहुंच गए, मंगल पे। तो अब नेचर कह रही है, कुदरत कहे इंसान नू चल दिखा अपना जोर। जिस कुदरत तेनू सिरजिया तू ओदा बेड़ा छड्डिया रोड। वाह पहला मल सिरांदी मारी, पहला सिरांदी एंड पुआंदी, दीज आर टू साइड्स ऑफ बेड। मतलब एक साइड पे हम सिर रखते हैं एंड एक साइड पे पाँव। लेकिन इंसान का भी वही है कि पहले जमीन पे कब्जा कर लिया, अब आसमान वगैरह बाकी जगह पे हम करना चाह रहे हैं कि पहला मल सिरांदी मारी, हुण कब्जा तेरा पुआंदी है। इत्थे बाकी जीव भी रहने हैं, ये धरती सब दी सांझी है। बहुत अच्छी, तेनू बहुत जिंदगी बड़ी। तेनू जिंदगी जिन्ने देनी है, तेनू जिंदगी, मतलब वी आर लाइक डूइंग ब्लंडर्स फॉर द सेक ऑफ मनी। तेनू जिंदगी जिन्ने देनी है, सब पैसे पिछे गवा छड्डिया। धरती दरियावां जंगलां दा एक ही तू हाल बना छड्डिया। वाह ये पूरी खलकत वेख लै। मतलब असी लाइक सम ह्यूमंस थिंक लाइक वी आर वेरी पावरफुल, लेकिन अगर हम पूरे यूनिवर्स को देखें, इन दैट यूनिफॉर्म, लाइक अर्थ इज लाइक अ पार्ट ऑफ डस्ट। सो ये पूरी खलकत वेख लै, दस केड़ी गल तेनू मान है। तू ओ धरती दा वासी है जेड़ी धरती कख समान है। तेरे लालच करके उसरियां ये धर्म जात दियां हद्दां। लाइक जो भी हमने बाउंड्रीज क्रिएट की हैं, कि वेदर इट इज रिलीजन, कास्ट। मतलब अब अगर हम कोविड की बात करें तो ये तो नहीं हो रहा कि वो किसी कास्ट को नहीं हो रहा, या किसी रिलीजन को नहीं हो रहा कि ये रिलीजन अच्छा मैंने इसको नहीं होना। तो ये जो भी क्रिएट किया है, इट इज जस्ट फॉर लालच, और वी कैन से पॉलिटिक्स, कि तेरे लालच करके उसरियां डॉक्टर ये पलविंदर धर्म। जी, एक एक रिक्वेस्ट थी, आप जी या जी तो जी जी पोयम जी, के पहले उसकी डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, पोयम के बाद। ओके, ठीक ठीक, पोयम एक शो में पढ़िए, नहीं फाइन तो मजा नहीं आएगा। फाइन फाइन, जी। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है। सो तेरे लालच करके उसरियां ये धर्म जात दियां हद्दां। तेरे लालच करके उसरियां ये धर्म जात दियां हद्दां। हुण रोक सकदा है तां रोक लै, तू मार मार सरहद्दां। ये पौन पानी, ये कुदरत,
तेरे रतन जवाहर मोती है। ये पौन पानी है कुदरत, तेरे रतन जवाहर मोती है। बलहारी कुदरत वास्ता है, गल आद जुगाद खलोती है। मेरे सब तो बहुत छोटे जीव ने, मेरे सब तो छोटे जीव ने किते छड्डिया नहीं तेनू जान दे। मेरे सब तो छोटे जीव ने किते छड्डिया नहीं तेनू जान दे। बड़ा विच हवा दे उड़दा सै, चल आ हुण विच मैदान। थैंक यू। बिल्कुल, क्या बात। बहुत बहुत क्या बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आप बहुत Thank कोरोना you, वायरस ma'am. की बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस जो कि माइक्रोस्कोपिक साइज है, दिखता भी नहीं है, उसने कैसे जी। इंसान को बता दी उसकी औकात। बहुत अच्छी। बहुत जी, बहुत बढ़िया। बहुत थैंक यू मैम, बहुत थैंक यू। तो सेकंड जो मेरी पोएम है, इट इज लाइक फॉर बिरहा सेपरेशन। ठीक है, तो बिरहा तू सुल्तान, वैसे शिव कुमार बटालवी जी को ये टाइटल दिया गया है। ठीक है, तो बिरहा वर्ड्स वहां का है। तो बिरहा सूरज हाड़दा, जैसे चलो शैली में हमने थोड़ा सा गा के सुनाया, सो आई ऑल्सो ट्राई। बहुत अच्छी। जरूर बिरहा जरूर। सूरज हाड़दा, वसल वाह। तेरी चन ईद दा, क्या मुकना बात। जावा तड़प तेरी, कदी पुछ ले हाल मुरीद दा। वाह वाह। रुत्तां वाह। रुत्तां बेरुत्तां हो गईयां, किते लभदी ना बहार मैनू। शाला मुड़ आए चन परदेस तो, मेरा मुक जे दौरे शदीद दा। दौरे शदीद मीन्स टफ टाइम। शाला मुड़ आए चन परदेस तो, मेरा मुक जे दौरे शदीद दा। महसूस होया तेरे इश्क नू, पाली लोड़ है इजहार दी। फिर अखरां तो मुकियां मोहताजियां, इश्क पढ़िया जो बुल्ले फरीद दा। वाह कदे विच इबादत सी नाम मेरा, हुण रखिया तखल्लुस तू काफिर रे। कदे विच इबादत सी नाम मेरा, हुण रखिया तखल्लुस तू काफिर रे। रब्बा फेर भी एहो अर्ज करां, कसूर बख्शी तू झूठे खतीब दा। ना कच्चियां ते ही तर होया, ना नच के मनाया यार सी। ना कच्चियां ते ही तर होया, ना नच के मनाया यार सी। खतावार हां चन्ना माफ करी, इश्क कीता नी तेरी उम्मीद दा। थैंक बहुत यू। बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत है, बहुत तारीफ। ब्यूटीफुल बहुत प्रेजेंटेशन। अच्छा, मैं बहुत ही देखो, मैं सुंदर। पहले नारी शक्ति की बातें सुन रहा था। अब आप सोचो कि एक मैरिड बंदे के लिए ये कविता लिखनी कितनी मुश्किल है। कि और सबसे सब पहला सब क्वेश्चन होता श्रोताओं है ने भी किसके बारे बहुत में। तारीफ की। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलो, थैंक यू मैम, थैंक यू। सब जी लोग नीलम काफी जी। तारीफ कर रहे हैं। अब मैं नीरू जी से निवेदन करूंगी कि वो अपनी कविताएं सुनाएं, और उसके बाद मैं सभी के बारे में अपनी जो भी है मैं कंक्लूजन कमेंट्स अपने। नहीं, उसके बाद हम निवेदिता जी को सुने बिना कंक्लूजन नहीं निकालेंगे। हम ठीक है। निवेदिता जी को आमंत्रित बिल्कुल। करेंगे और उसके बाद कंक्लूजन होगा। ठीक है, और आपकी कविताएं भी सुननी है हमने। आपकी भी सुननी है। नीरू जी के लिए मैं 4 लाइनें बोलना चाहती हूँ, अगर अध्यक्ष महोदया की इजाजत हो तो। अरे 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 तो मोस्ट वेलकम। नीरू जी का जो खास बात है, उनके जो उनकी जो मुस्कान रहती है और उनका जो चेहरा हमेशा खिला रहता है, उसके लिए प्रस्तुत है कुछ पंक्तियां। तेरी मुस्कान की कोर पर मेरी व्यथा दम तोड़ देती है, तेरी आहा, एक वो वाह। हंसी प्यारी,
तेरी मुस्कान की कोर पर मेरी व्यथा दम तोड़ देती है। तेरी एक वो हंसी प्यारी टूटे हृदय को जोड़ देती है। तेरी वाह, वाह। शहद सी बातों में तेरी शहद सी बातों में कड़वाहट बहा आती हूँ। तेरे प्यार की बारिश वाह, में सराबोर नहा आती हूँ। क्या तेरे प्यार बात है, की क्या बारिश में वाह वाह। सराबोर नहा आती हूँ। वाह नीरू बहुत जी बहुत स्वागत है। खूब, बहुत बहुत खूब, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत धन्य, शुक्रिया। इतनी बहुत बढ़िया। तारीफ हजम नहीं हो रही। धन्यवाद निवेदिता जी। चलो बिना स्वागत समय है। गवाए मैं पहली अभी अभी कोई बिरहा की सुना रहा है कोई नारी पे, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा चेंज कर दूं। मैंने कविता ली है मिलन का सुख, वाह। कि जब जब हम मिलते हैं चाहे वो नेचर है तो वो मिलन का सुख कैसा है, वो मैंने कुछ उदाहरणों के माध्यम से बताया है। स्वागत मिलन का सुख। धरती गगन मिले जहां, धरती गगन मिले जहां, क्षितिज वह कहलाता है। अंधकार का कर आलिंगन, सूर्य बन प्रकाश खिल जाता है। सात रंग जब गले लगे तब इंद्रधनुष बन जाता है। नदियां जब सागर से मिले समर्पण वो कहलाता है। वाह मिट्टी वाह। में जब बूंद मिले, मिट्टी में जब बूंद मिले, मिलन सौंधा हो जाता है। बिन आलिंगन प्रिय के कब प्रेम पूर्ण हो पाता है। क्या बात है। किरणें जब किरणें जब शुक्रिया, किरणें जब करती आलिंगन, धरती का रूप निखर आता है। पवन जो छूकर जाए गुजर, तन मन शीतलता पाता है। संतान गले जब लगती है, आनंद हृदय पर छाता है। दुखी को गले लगाने से दुख काफी कम हो जाता है। अग्नि का कर आलिंगन, समिधा बन सुगंध उड़ जाती है। परमात्मा से मिलन को आत्मा उत्सव सदृश्य मनाती है। मृत्यु का कर आलिंगन, जो वतन की आन बचाता है, वही वीर योद्धा शहीद कहलाता है। क्या बात। गले मिल जाए शत्रु भीगर, गले मिल जाए शत्रु भीगर, वैर विरोध मिट जाता है। एकता को गले लगाकर ही कोई राष्ट्र उन्नति कर पाता है। स्वार्थ भाव को त्याग मनुज, स्वार्थ भाव को त्याग मनुज जब सच्चरित्र बन जाता है। सद्भावना का आलिंगन कर दुर्भावना दमन कर पाता है। वसुधैव कुटुंबकम का भाव संजो एक दूजे को अपनाता है, तो मिलना ही सुख का वर्षण है। मिलना ही सुख का वर्षण है। बिछोह दुख का है कारण, सृष्टि का कण कण पुकार पुकार संदेश मिलन का सुनाता है। सृष्टि का कण कण पुकार पुकार संदेश मिलन का सुनाता है। क्या धन्यवाद। बात। बहुत 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 सुंदर, अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत ही प्यारी कविता। धन्यवाद। अब थोड़े संशय में हूँ कि जोश वाली प्रेरणात्मक सुनाओ। दोनों प्रेरणात्मक हैं, एक है पुनरावलोकन, चलो यही सुना देती हूँ। इसमें नेचर है, चलो नेचर वाली हो गई। अब मैं कुछ यूथ को आज बहुत जरूरत है मार्गदर्शन की, हमारा जो युवा है जी। तो मुझे लगता है कि एक कवि का कर्म यही होना चाहिए कि जब वो लिखे तो वो अपनी कलम के द्वारा ऐसी प्रेरणा का स्वर भरे कि जो युवा हैं वो अच्छे मार्ग पर अग्रसर हों। तो कविता है करना है कुछ तो। उठा धनुष चढ़ा बाण, उठा धनुष चढ़ा बाण, अन्याय का विरोध कर। सागर भी आए मार्ग में, सुखा उसे तू क्रोध कर। वीरों की तुम संतान हो, अभय बनो आगे बढ़ो। चीर कर सीना तम का, पीयूष को निचोड़ लाओ। चीर कर सीना तम का, पीयूष को निचोड़ लाओ। खो गई पहचान जो, कर प्रयास उसे पाओ। तुम शांति दूत बनकर आओ। कष्टों से तपते भूतल पर
चंद्र किरण बन छा जाओ, पीड़ित जन के सब हर कर कष्ट, वर्षा की बौछार बनो। कुरीतियों अंधविश्वासों के स्तूपों का जग से तुम उन्मूल करो। वरना है कुछ तो, वरण करना है, अपनाना है, वरना है कुछ तो सन्मार्ग वरो। बार बार वह कर्म करो जिससे हो सके देशोद्धार, मिट सके अनय का अंधकार, खुल सके ज्ञान का मुक्त द्वार। नारी को रक्षा सम्मान मिले, पशुता को कहीं न स्थान मिले। मिट जाए पनपती हर व्याधि, मिट जाए पनपती हर व्याधि, हो स्वर्ग तुल्य वसुधा सारी। हर सोच में छलके सामंजस्य, हर सोच में छलके सामंजस्य, औलाद बने आज्ञाकारी। इस स्वप्न को मिल साकार करें, इस स्वप्न को मिल साकार करें, अपने पुरुषार्थ व संयम से। माँ धरती का उपकार करें, माँ वाह, धरती का उपकार बहुत करें। सुंदर, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दोनों बहुत ही प्यारे। जी जी। निवेदिता जी, अब मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कुछ शब्दों के साथ। कहते हैं कि एक कवि की आत्मा उसकी कविता होती है और कलम उसकी धड़कन। अब ऐसे ही अ, आप जैसे संवेदनशील, गहरे व्यक्तित्व की धनी, मुस्कुराहट चेहरे पर लिए ऐसे व्यक्तित्व को मैं आमंत्रित करती हूँ इन शब्दों के साथ कि हृदय की पीड़ा जब करती शब्दों से क्रीड़ा, हृदय की पीड़ा जब करती शब्दों से क्रीड़ा, तो होता है कविता का जन्म। इन शब्दों के साथ मैं निवेदिता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे स्वागत, अपनी कविताओं की प्रस्तुति दें। हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नीलम जी की आज्ञा लेकर के मैं कविता की शुरुआत करूंगी। जरूर जरूर। स्वागत, और हार्दिक इसके पहले, क्योंकि कमेंट्स मैं ही देख पा रही हूँ, डॉक्टर पलविंदर जी जी के लिए बहुत सुंदर कमेंट्स आए थे, वो मैं नहीं पढ़ पाई थी और मैं कुछ कमेंट्स जी यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। भूदर शर्मा जी ने लिखा था, वाह भावपूर्ण कविता। आभा सिन्हा जी ने बहुत खूब कहा था, सुपर्ब कहा था अजय कुमार सिन्हा जी ने। पूनम शर्मा जी ने लिखा था, वाह पलविंदर जी बहुत बढ़िया। ऋचा जी ने तारीफ करी थी, ब्रिजबाला गुप्ता ने तारीफ करी थी। सब लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स दिए थे। बहुत सुंदर गीत कहा था, बहुत मधुर आवाज बोली थी और सबने बहुत सुंदर तारीफ कर दी। अंजू जी ने भी बहुत तारीफ करी। बहुत इसके अच्छा, बाद थैंक यू। और बहुत सुंदर कविता पाठ भूतर शर्मा जी ने भी बढ़िया बोला था। ग्रेट प्रेजेंटेशन पलविंदर जी, आपको निवेदिता श्रीवास्तव जी ने बोला था। इसके बाद नीरू जी की भी बहुत तारीफ हुई है, तो मैं नीरू जी की भी थोड़ी सी आभार, तारीफ करती हूँ। नीरू जी आभार। लिखते हैं, आप रियली बहुत सुंदर व्यक्तित्व की धनी हैं। पूनम शर्मा जी लिख रही हैं, धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता पाठ अजय कुमार सिन्हा जी। भूधर शर्मा जी, सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर। नीरू जी, आभा सिन्हा जी ने लिखा है, बहुत सुंदर रचना। नीरू जी, निवेदिता श्रीवास्तव जी ने लिखा है। पूनम जी ने तारीफ करी है, अजय जी ने करी है, आभा सिन्हा जी ने। भूधर शर्मा जी ने लिखा है, सुंदर शब्द व्यंजना सशक्त कविता। और धन्यवाद, धन्यवाद अनीता उधर जी जी। ने तारीफ करी है और इन्होंने लिखा है, अजय सिन्हा जी ने, एकता राष्ट्र का सुंदर चरित्र होता है। जी और सबने काफी तारीफ करी आपकी कविता की। मैं अपनी जी। कविता शुरू करना चाह रही हूँ और हाँ इस जी, मंच को जी जी, प्रणाम स्वागत। करते और माँ जी सरस्वती को प्रणाम करते हुए, मेरी एक कविता, कल हम लोगों ने एक बहुत ही एक महान विभूति को बुलाया था। महान इसलिए कह रही हूँ कि वो एक ऐसी मुहिम के लिए काम कर रही हैं जिसके लिए काम करने से पहले लोगों की आत्मा सिहर जाती है। तो उन्होंने एक एनजीओ बनाया है, एंटी सेक्स ट्रैफिकिंग का एनजीओ है वो, और प्रज्वला नाम से है, हैदराबाद में एनजीओ है। और उन्होंने अभी तक देश विदेश की 25,000 लड़कियों को बचाया है, कि उनको वैश्यालयों से खींच के बाहर ले आई हैं और उनके बच्चों को भी उन्होंने आश्रय दिया है अपने यहाँ, उनको एजुकेशन दे रही हैं। और इस पूरी मुहिम में
वो बहुत सारे धमकियों का, उनकी जान के ऊपर खतरा है, उनके जितने 300 लोग उनके साथ काम करते हैं उनकी जान पर खतरा है, क्योंकि ये काम ही ऐसा है। कल वो आई थी, आप लोगों को अगर समय मिले और जिन्होंने नहीं देखा है कृपया करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इतना मन विचलित हुआ और इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा कल मेरी उस साक्षात्कार का उनके साथ जो किया। एक कविता कल ही लिखी है, तो सुने उस जी, कविता स्वागत को। स्वागत। बेइंतहा सितम की चट्टानों के नीचे बह रहा है एक दरिया धीरे धीरे। बहुत बेइंतहा सितम की चट्टानों के नीचे बह रहा है एक दरिया धीरे धीरे। किसी के आंसुओं का हिसाब मांगता खड़ा है कोई जुल्मों के आंगन में। किसी के आंसुओं का हिसाब मांगता खड़ा है कोई जुल्मों के आंगन में। जख्मी कलाई के नीचे लहू गर्म है, जख्मी कलाई के नीचे लहू गर्म है। वहशियों का नंगापन उघाड़ रहा है कोई, कालिक से पुते चेहरे को उघाड़ रहा है कोई। वहशियों का नंगापन उखाड़ रहा है कोई, कालिकों से पुते चेहरे को उघाड़ रहा है कोई। चलो हम थक गए हैं, सो जाएं, इस पूरे जहां की गंदगी का जिम्मा उठा रहा है कोई। हमारे कोरे अफसोस पर अपने खूह का ठप्पा लगा रहा है कोई। हम लोग सिर्फ अफसोस करते हैं और कुछ नहीं करते। हमारे कोरे अफसोस पर खूह का ठप्पा लगा रहा है कोई। कोई तो है जो जाग रहा है, कोई तो है जो जाग रहा है। बहुत बढ़िया, बस मेरी बहुत यही बढ़िया प्रस्तुति और थी बहुत नीरू जी। धार्मिक। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। ये मतलब ये एक कविता नहीं थी, ये एक उनके साथ जो साक्षात्कार किया उसमें जो दर्द निकला मेरे अंदर से वो रख दिया था कल कागज। दिखाई दे रहा है। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक और सुनाएंगे निवेदिता जी आप? जी जरूर सुनाऊंगी। तब तक मैं धन्यवाद दे देती हूँ थोड़ा। मोनिका जी, अनीता जी थैंक यू, अनुराग जी थैंक यू, रिचा जी थैंक यू। तो और भी कुछ लोगों ने कमेंट किए, तो एक और कविता थोड़ी आशावादी है वो सुना देती हूँ। और आज शिक्षक दिवस है और आज सीखने का दिन है, तो थोड़ी आशाएं सीख लेते हैं। लता लता बढ़ रही हूँ बढ़ने दो, ये भी मेरी काफी सामयिक कविता है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लता लता बढ़ रही हूँ बट अच्छा, ये कविता का जन्म भी ऐसे हुआ। हम मेरे आंगन में ना बहुत सारी लताएं बढ़ने लग गई हैं आजकल। तो एक अपराजिता फूल होता है नीले रंग का, उसकी लता बढ़ रही है। एक पीले रंग का फूल होता है, उसकी लता बढ़ रही है। एक कद्दू का पेड़ ने लता बढ़ानी शुरू कर दी। तो एक दिन मैं बालकनी में निकल के देख रही थी, इतनी सारी लताएं बढ़ रही है। तो तभी ये लाइन का जन्म हुआ कि लता लता बढ़ रही हूँ बढ़ने दो। ना ही अतीत बांचना चाहती हूँ, ना ही अभी भविष्य सोचना चाहती हूँ। ना ही अतीत बांचना चाहती हूँ, ना अभी भविष्य सोचना चाहती हूँ। वर्तमान गढ़ रही हूँ गढ़ने, वर्तमान गढ़ रही हूँ गढ़ने दो। लता लता बढ़ रही हूँ बढ़ने दो। किसी ने पुकार लिया रुक गई थी, कहीं पर प्यार पाया झुक गई। किसी ने पुकार लिया रुक गई थी, कहीं पर प्यार पाया झुक गई थी। अब सीढ़ी चढ़ रही हूँ चढ़ने दो। लता लता बढ़ रही हूँ बढ़ने। क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। देखे सपने कहीं अटक रहे, बहुत शुक्रिया। देखे सपने कहीं अटक रहे थे, लक्ष्य लगातार ही भटक रहे थे। देखे सपने कहीं अटक रहे थे, लक्ष्य लगातार ही भटक रहे थे। खुद को अब पढ़ रही हूँ पढ़ने दो। लता लता बढ़ रही हूँ बढ़ने दो। और ये जो इसका लास्ट बंद है, इसको ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे अभी हम नारी की बात कर रहे थे, तो उसके साथ क्या होता है। संभव असंभव की परिभाषा है। हमेशा कहा जाता है ये तुमसे नहीं हो सकता। तो संभव असंभव की परिभाषाएं सारे कुनबे की रखी आशाएं। संभव असंभव की परिभाषाएं सारे कुनबे की रखी आशाएं। सांचे में मर रही हूँ मरने दो। लता लता बढ़ रही हूँ बढ़ने दो। लता लता बढ़ रही हूँ बढ़ने दो। बहुत खूब, थैंक यू सो मच।
अध्यक्ष महोदया, जैसे एक मिनट उनको मुझे, उनको ले लेती हूँ। हाँ ले लो ले लो। तब तक मैं बोलती हूँ कि कहते हैं कविता स्वयं चुनती है कागज कलम कवि शब्द विधा और भाषा, है ना? ऐसी ही है हमारी निवेदिता जी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जी और आप सबका बहुत अब शुक्रिया, और जितने श्रोतागण हैं जिन्होंने तारीफ करी, मैं सबके कमेंट्स बाद में देख लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी नीलम जी, आपके लिए मैं कहते हैं कि कवि कभी साधारण नहीं होता, कवि कभी साधारण नहीं होता, क्योंकि प्रकृति ने सृजन का अधिकार केवल माताओं और कवियों को ही दिया है। वाह, कवि असाधारण है इसलिए। बहुत जी, बढ़िया। तो मैं इन शब्दों के साथ हमारी प्रेरणा स्रोत नीलम प्रभा देवगन जी, इनसे हमारा जो पटल है वो बखूबी परिचित है, इनके व्यक्तित्व से, इनके लेखन से। तो कहते हैं प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ नीलम प्रभा देवगन जी से कि इससे पहले कि वो आज के कार्यक्रम पर अपनी टिप्पणी दे, वो अपनी कविताएं दो जरूर सुनाए हम। ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बखूबी लिखती हैं, अंग्रेजी में भी और हिंदी में। नीलम प्रभा देवगन जी, स्वागत है आपका। वो अभी पटल आ से जाते हैं। चले गए, उनका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो तब तक मैं इन अच्छा लोगों अच्छा। को सबको नाम दे देती हूँ जो भी हमारे साथ श्रोता जुड़े हुए हैं लगातार। आभा सिन्हा जी जी, जी बहुत जी। बहुत धन्यवाद। मोनिका चावला हम्म, कपूर जी, बहुत धन्यवाद आपका। पूनम शर्मा हम्म, जी, बहुत धन्यवाद आपका। ऋचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मोनिका चावला कपूर जी, बहुत शुक्रिया। अजय कुमार सिन्हा जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर। पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप सब श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। और पूनम जी आपकी बात पर कह रही है, नीरू जी सही कहा, कवि और माही सृजन करते हैं, नहीं सृजन काफी बिल्कुल लोग करते बिल्कुल। हैं। मोनिका अ, चावला को स्वागत। अच्छा, आ गई हैं। आ गई है नीलम जी, आ गई। जब तक नीलम जी आती हैं तो मेरा ख्याल उनकी नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। नहीं, आइए आ आइए गई, नीलम जी, करेक्ट है, स्वागत आ है। गया। तो एम आई स्वागत स्वागत। ऑडिबल? मैं सुनाई दे हाँ रही जी हूँ हाँ जी, शायद। बिल्कुल हाँ जी हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। सुन रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इतनी सारी कवियों की आ, रसास्वादन करने के बाद कविताओं का मैं आनंद विभोर हो गई हूँ। और मुझे धन्यवाद। वो शब्द सार्थक होते महसूस हुए कि जहाँ न पहुँचे कवि, वहाँ वहां पहुँचे पहुंच। जहाँ न पहुँचे रवि, जी सॉरी, वहाँ पहुँचे जी कवि। इन सभी लोगों ने ये साबित कर दिया कि दिव्य दृष्टि होती है हर कवि के पास, और हर एक की संवेदना को वो हर एक के दर्द को अपनी संवेदना से महसूस करता है। जैसे निवेदिता जी जी ने महसूस किया कि उस औरत ने कैसे, जो ट्रैफिकिंग होती है, फ्लैश ट्रैफिकिंग, उनके विक्टिम को कैसे उभारने के लिए वो कृष्ण बनी है। और जी कैसे पलविंदर जी ने नेचर के बारे में बात की है कि हम कितनी तकलीफ नेचर को पहुंचा रहे हैं। हम खुद इस प्लैनेट के ऊपर एक डस्ट के पार्टिकल की तरह हैं यूनिवर्स में, और हम समझते हैं कि हमारा आधिपत्य है इसके ऊपर। और इन्होंने दूसरी कविता से भी हमें अपनी भावनाओं से परिचित करवाया। और गौरी जी ने अपनी कविता में कविता के ही विराट स्वरूप से हमें परिचित करवाया कि क्या क्या कविता में संभावनाएं हैं। तो बहुत सुंदर। और नारी शक्ति के बारे में कि नारी साहेब बेहिसाब सहती है। सच में जितनी पेशेंस नारी में है किसी और में नहीं। नीरू जी ने मिलन की बात की। हर मिलन, उन्होंने साबित किया कि हर मिलन एक उत्सव हो जाता है, चाहे किसी जी लेवल पे होता है। पशुओं में होता है, पेड़ों में होता है, क्षितिज में धरा और आकाश का होता है, इंसानों में होता है, कहीं भी होता है। मिलन
एक खुशी का अवसर होता है, एक उत्सव होता है। और निवेदिता जी की मैं एक कविता सुन पाई और दूसरी, हाँ, वो लता वो थोड़ी सुन पाई। तो निवेदिता जी तो खैर इनका स्टाइल ही अप्रतिम है, इनइमिटेबल, और संवेदनाओं से भरपूर है ये कविता, और बड़ी कोमल सी कविता है इनकी। तो इनको सभी कवियों को मेरा नमन है, और बड़े सत्कार के साथ मैंने इनको सुना है और मैंने इनका आनंद उठाया है। और मैं गदगद हुई हूँ कि निवेदिता जी से मिलकर हम अमृतसर के लोगों ने कोशिश की है कि सचमुच अनुगूंज शहर शहर गांव गांव पहुंचे, और इसकी गूंज को बिल्कुल। हक है, इसकी गूंज को, क्योंकि निवेदिता जी का संरक्षण और इनकी टीम का संरक्षण प्राप्त है, तो इस गूंज को हक है कि वो शहर शहर गांव गांव गली गली में पहुंचे, और पहुंचेगी, इसमें कोई शक नहीं है। बस तो नीलम जी, आपकी कविता सुने बिना नहीं हम छोड़ेंगे। नहीं नहीं, कैसे नीलम जी, हम आपकी कविता, और आपको 7 मिनट नहीं, आपको 10-12 मिनट है नीलम जी आपके पास। अभी 8 ही बजे हैं, 8:15 बजे तक हम चलाएंगे इसको। आप आराम से सुनाइए आपकी कविता, आपकी प्रस्तुति सुनने के लिए हम बैठे हैं। जी, तो मैं स्टार्ट करूंगी। मैं चाहती हूँ कि ये एक इंद्रधनुष बने, अमृतसर का प्रोग्राम, पंजाबी का भी जी। प्रोग्राम। पंजाबी के पोएट भी हमने प्रेजेंट किए, हिंदी के भी किए, उर्दू के भी किए, तो मैं इंग्लिश का भी थोड़ा उसमें पुट डाल दूं। तो जी, एक स्वागत। इंग्लिश प्रेजेंट कर रही हूँ। और आइडिया उस पोएम का ये है कि जो भी करना है, नाउ इज द टाइम, नाउ और नेवर। So it goes like this. Now is the time to rend the dark cloud. Now is the time to rend the dark cloud and vanish every shadow with laughter ringing loud. And vanish every cloud with laughter ringing loud. Now is the time to sit at ease. Now is the time to sit at ease, inhale the beauty and snatch some chunks of peace. Inhale some beauty and snatch some chunks of peace. Now is the time to train and tame the mind gone wild. Gone wild, जैसे पलविंदर जी ने बताया कि लोभ में, लालच में, इकट्ठा करने की धुन में। Now is the time to train and tame the mind gone wild after bucks and name. Now is the time to explore new horizons, to explore new horizons, to search new skies, and welcome a new dawn lit with new sun. Now is the time to blow into flame. Now is the time to blow into flame the embers divine. We all have the divine embers in ourselves. Now is the time to blow into flame the embers divine and connect with the main. Connect with the main. Now is the time to fill with cheers. Now is the time to fill with cheers the hearts and eyes wilted with tears. Now is the time for the glasses to change, because when the glasses change, the view also changes. Now is the time for the glasses to change. To capture beauty's new, old lenses have to change. Now is the time to glow and shine.
Now is the time to glow and shine. Tomorrow will be late. Tomorrow will be late. Only regret will be thine. Only regret will be thine. Now is the time. It's now or never. Time waits not forever and ever. Time waits not forever and ever. Thank you. ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड बिल्कुल नीलम जी, मैम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ब्यूटीफुल पोएम। अब एक हिंदी की भी सुनेंगे आपसे। हिंदी की से पहले एक इंग्लिश की ही है। चलो सुनाइए। जी स्वागत। स्वागत। निवेदिता जी ने भी थोड़ा इशारा दिया था कि लेट देयर बी इंग्लिश पोएम आल्सो, तो मैं बाद में ठीक है जी। जी स्वागत है। My dream. Actually, also one's life, they are busy taking care of their family, and the dreams, they get drowned. They are pushed to the background somehow. अपने सपने जो है वो भुला देती है, भुलाने पड़ते हैं, वो सेक्रीफाइस करती है हर औरत, और मुझे वो हमेशा एक रंजिश रहती है। तो मेरे बहुत सारी पोएम्स मैंने अपने सपनों के ऊपर लिखी हैं। तो इट्स लाइक दिस। मैं कहीं पे इसको डिजायर्स कह रही हूँ, कहीं पे ड्रीम्स कह रही हूँ। माय डिजायर्स buried deep under a weight, buried deep under a weight are my fledgling desires, are my fledgling desires. जो पंछी होता है ना छोटा सा, कभी पंख भी नहीं निकले होते, that is a fledgling. Are my fledgling desires, desires to spread my wings, desires to spread my wings and fly high, high and very high, to go beyond horizons, to go beyond horizons and discover a new sky, and discover a new sky. Cross the set limits, the limits which are set by the society. Cross the set limits and show my real I, and show my real I. Desires to find my voice, desires to find my voice and force the world to hear. Usually a woman's voice is stifled, दबाई जाती है, कोई नहीं सुनता है. So desire to find my voice and force the world to hear a pleasantly different music, a pleasantly different music, offbeat, somewhat cruel. Desires to find my feet, desires to find my feet and carve a path for them, and carve a path for them to fix my own destination, to fix my own destination and not be misled by them. By them is society, family, and the enemy. Desire to write my life's script, desire to write my life's script and choose the hero's role, not a minor role, not a side role, and choose a hero's role, be my own director, not live on others' role. कि जो जिसने रोल दे दी, रोल मतलब आउट ऑफ पिटी जो भी दे दी, others' role, buried deep under the weight of thinking systems and lost shade, buried deep under the weight of thinking customs, रीति रिवाज जो गले सड़े हैं, thinking customs and laws decayed of familial expectations, familial of family, familial expectations and social dictates, buried deep, deeply displayed, buried deep
deeply dismayed are my nursling desire, my nursling dream. Thank you. अगर बहुत सुंदर, ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड नीलम जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, ऑडियंसेस ने भी आपको तारीफ करी है, बहुत सुंदर था। थैंक यू। अच्छा नीलम जी, अभी उर्दू में किसी ने नहीं ना सुनाया कुछ? उर्दू में जी थोड़ा नहीं, बहुत उर्दू जबान का, तो मैं एक छोटी सी सुना दूं? कोई और सुनाना चाहेगा तो वो आमंत्रित है उर्दू में। जरूर। एक मैंने कुछ ही देर पूर्व लिखा था, कोशिश की थी, इजाजत नहीं है, शीर्षक है इजाजत नहीं है। चेहरे से उदासी शिकन माथे से हटा लो, दर्द को उफनने आंखों को बरसने की इजाजत नहीं है। वाह, कौन अपना कौन पराया है, दफन दिल में कर लो, सच को जीने की सर उठाने की इजाजत नहीं है। बहुत बढ़िया। बयां हो हाले दिल, मिले सुकूने हयात, इस जहां में पर्दे हटाने की इजाजत नहीं है। बहुत अच्छा। देखती हूँ कि बदले हैं किस कदर मंजर, देखती हूँ कि बदले हैं किस कदर मंजर, जान देकर भी संवारूं ये इजाजत नहीं है। जहां के जुल्मों सितम की मैं क्या बात कहूं, जहां के जुल्मों सितम की मैं क्या बात कहूं, चुप रहूं खोलूं कोई राज, ये इजाजत नहीं है। बहुत बढ़िया। वलवले शुक्रिया। वलवले उठते जहन में सुनाए किसको ए दिल, वलवले उठते जहन में सुनाए किसको ए दिल, इस जहां में उल्फते एतबार की इजाजत नहीं है। बहुत बढ़िया। बिक रहा सरेआम, धन्यवाद। बिक रहा सरेआम यहाँ ईमाने वतन देखो, बिक रहा सरेआम यहाँ ईमाने वतन देखो, रकीबों से बचा ले आबरूए मुल्क, रकीबों से बचा ले आबरूए मुल्क, ये इजाजत नहीं है। धन्यवाद। बहुत अच्छे। अध्यक्ष महोदया, यदि मुझे 1 मिनट दे तो मैं अंत में एक छोटी सी यही उर्दू में रचना देना चाहूंगी, क्योंकि मैं सबसे पहले जुड़ी थी तो मेरे कुछ साथियों ने ज्वाइन नहीं किया था। तो यदि कहें निवेदिता जी, मैं पेश कर सकती हूँ। सब निर्णय जो है वो अध्यक्ष महोदया को लेना होता है, और जो किसी भी काव्य संध्या का ये नियम होता है कि अध्यक्ष महोदया अंत में बोलती हैं। तो चलिए, आप लोग बोल रहे हैं, बोलिए। ठीक है मैम, बस चंद अशआर है। हमारा आज हमारे कल से बेहतर होना चाहिए, हमारा आज हमारे कल से बेहतर होना चाहिए, मेहनत में इजाफा भी जरूर होना चाहिए, मेहनत में इजाफा भी जरूर होना चाहिए, दूसरों से होड़ लेने से तेरा होगा क्या, दूसरों से होड़ की कोशिश से क्या होगा तेरा, हमारा मुकाबिला खुद से ही होना चाहिए, अपनी कामयाबी को जो रखना है लगातार, अपनी कामयाबी को जो रखना है लगातार, कुछ साथियों को भी साथ लेकर चलना चाहिए, अपने लिए ख्वाहिशें पाली तो क्या हुआ, अपने लिए ही ख्वाहिशें पाली तो क्या हुआ, किसी के अधूरेपन को भी मुकम्मल करना चाहिए। और अंतिम तो बंद है, निकलो जो सफर में तो जुनून भी हो साथ, निकलो जो सफर में तो जुनून भी हो साथ, घुटनों के बल चलने से का काम होना चाहिए, घुटनों से भी चलने का क्या काम होना चाहिए। और अंतिम शेर है, हमने तुम्हें चाहा है दिल की गहराइयों से सनम, हमने तुम्हें चाहा दिल की गहराइयों से सनम, तुम्हें भी तो हमारा कुछ ख्याल होना चाहिए, तुम्हें भी तो हमारा कुछ ख्याल होना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया, नीलम धन्यवाद। जी कमेंट कर दीजिए, अध्यक्ष महोदया से मेरा अनुरोध है, कमेंट कर दे। हम खत्म आपसे ही करेंगे, आप जी, समअप आप ही करेंगे। मैं जी आपके जोश को, उत्साह को सलाम करती हूँ। एक से जी बढ़कर कविता सुनाई है आपने, और आपका जुनून ऐसा है कि आपका दिल, मतलब उसमें समुद्र की तरह तूफान आ रहे हैं कि हम कुछ और कहते जाए, कुछ और कहते जाए। पर भक्ति धन्यवाद। की पाबंदी है कवियों तो कवियों को श्रोता मिल जाए ना, तो वो अपना लोभ संवरण नहीं कर पाते हैं। हम जल्द बिल्कुल। ही एक और प्रोग्राम लेके निवेदिता जी से विनय करूंगी कि हम जल्दी जी जी एक और, ताकि जी आपको बिल्कुल। आपको भी जी संतुष्टि मिल सभी को। जी बिल्कुल जी। नीलम जी आप अपनी प्रस्तुति दें प्लीज। हाँ जी आप जी अपनी प्रस्तुति। कहते हैं जी तो मैं कोशिश करती हूँ, नहीं तो जी टाइम जी तो हो गया। स्वागत। नहीं कोई बात नहीं, नहीं नहीं, स्वागत है। नहीं आप आपसे ही कीजिए, स्वागत है। क्योंकि एक हाँ जी, एक काव्य संध्या का ना, एक काव्य सम्मेलन का एक नियम होता है, उस नियम का ये पालन अध्यक्ष करना से है। ही हम। जी जी ठीक, धन्यवाद निवेदिता जी, बहुत बहुत विशेष धन्यवाद। एक और जी पोएम का स्वागत। बहुत दे रही हैं आप। अभी अभी, कविता का नाम है अभी अभी। स्वागत। अभी तो जागी हूँ, अभी अभी होश संभाला है। मैं 70 वाह हूँ वैसे, 70 क्रॉस चुकी हूँ, और जी देखिए क्या कर रही हूँ। अभी अभी तो जागी हूँ, अभी अभी होश संभाला है, अभी अभी बस जीने लगी, अभी वाह अभी वाह, जीने लगी। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। धन्यवाद। टूट चुकी थी कई टुकड़ों में, टूट चुकी थी कई टुकड़ों में, बिखर गया था अस्तित्व मेरा। एक एक टुकड़े को चुनकर, एक एक टुकड़े को चुनकर माला में पिरोने लगी हूँ, अभी अभी क्या बात। तो जीने लगी हूँ, अभी बहुत बहुत अभी। बढ़िया। खूब, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। खूब, बहुत सुंदर। खुले घाव थे, खुले घाव थे मन पे अनेकों, खुले घाव थे मन पे अनेकों, बिन मरहम ही रिश्ते रहते, बिन मरहम ही रिश्ते रहते, बड़े ध्यान से हर जख्म को सर्जन जैसे सिलने लगी हूँ, अभी अभी वाह, तो क्या जीने बात लगी, है। बहुत अभी अभी बढ़िया। जीने लगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुचले थे अरमान बहुतेरे, कुचले थे अरमान बहुतेरे, सपनों को दफनाया था, कुचले थे अरमान बहुतेरे, सपनों को दफनाया था, बड़े प्यार से हर ख्वाहिश को, बड़े प्यार से हर ख्वाहिश में प्राण ऊर्जा भरने लगी हूँ, अभी अभी तो वाह, भरने लगी हूँ, अभी अभी बहुत तो। खूब, बहुत क्या बात है। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत गहन सुंदर। अंधेरे पी चुकी हूँ, गहन अंधेरे पी चुकी हूँ, काली रातें जी चुकी हूँ, नवल ज्योति फूटी है अब, नवल ज्योति फूटी है अब, दिनकर रश्मि पीने लगी हूँ, अभी अभी तो जीने लगी हूँ, अभी अभी तो जीने लगी हूँ। क्या बात है। बहुत खूब। सोच रही थी गुजर चुकी हूँ, सोच रही थी गुजर चुकी हूँ, पानी जैसे ठहर चुकी हूँ, पानी जैसे ठहर चुकी हूँ, पर मैं तो एकदम फीनिक्स निकली, पर मैं वाह, तो एकदम फीनिक्स निकली, राख से निर्मित होने लगी हूँ, राख से क्या बात, निर्मित होने क्या लगी बात हूँ। है। बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत बढ़िया। जितनी बहुत तारीफ धन्यवाद, करें कम है। जी और बहुत विशेष ही। मंच का हम अमृतसर वाले कवियों को इतना सुनहरा मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदिता जी, आपका मंच ऐसे ही बढ़ता फूलता रहे, हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है, और प्रयास भी आपके साथ जुड़े रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो अब क्या आज्ञा है आगे? मैं धन्यवाद प्रस्ताव का अधिकार लेना चाहती हूँ। नीरू जी अगर हाँ आप जी, मुझे जरूर दे। जरूर। हाँ बिल्कुल, तो दे दिया।
दे दिया। जितने भी हमारे साथ श्रोतागण जुड़े हैं, मैं थोड़ा नाम लेना चाहती हूँ। मधु खरे जी, सरोज कौशिक जी, पूनम शर्मा जी। जी, सुरेंद्रजीत कौर जी, मोनिका चावला कपूर जी, प्रवीण सिंह जैन जी, सब लोगों का जिनका नाम मैं देख पा रही हूँ इसमें, मैं बहुत बहुत पूनम शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ अनुकुंज की तरफ से। और जो लोग पहले जुड़े हुए थे और अभी नहीं है, मैं उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ अनुकुंज की ओर से और हम सब कवि मित्रों की तरफ से और कवि कवित्रियों की तरफ से कि वो लोग आए और उन्होंने हम सबको सुना, सबकी कविताएं सुनी, धैर्य से प्रशंसा करी। आप सबका बहुत बहुत आभार। मंच में उपस्थित सब कवि कवित्रियों का बहुत बहुत आभार कि आप लोग हमारा आमंत्रण स्वीकार करके आप लोग आए और अनुगूंज में आप लोगों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। और आज हमारा ये अनुगूंज की गूंज शहर शहर तक का जो पहला एपिसोड था, अमृतसर से शुरू हुआ और इस बात की हमें बहुत जी। खुशी हुआ और हमें ऐसा लगता है कि बहुत सफलतापूर्वक ये आयोजन संपन्न हुआ और इसके लिए विशेष धन्यवाद नीरू मेहता जी को और नीलम प्रभा देवगन जी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप धन्यवाद सभी का। निवेदिता जी, आपका और आपके पटल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत हमें बहुत मौका दिया जुड़ने का।